हालांकि ब्रह्मांड का आत्मा एक है, लेकिन दो अलग अलग पहचानों में एक ही प्रकट होता है। परमात्मा ब्रह्मांड में आंतरिक आत्मा और जीव में जीव आत्मा के रूप में प्रकट होता है। हेलो दोस्तों, मैं सुधा पांडे आपसे मिलने आई हूँ और आज मैं गहरे विषय को लेने जा रही हूँ जिसको आत्मा के नाम से जानते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरा नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। जीवात्मा को भूत आत्मा भी कहते हैं। वैसे जीवात्मा हृदय चक्र पर रहता है। इसी तरह जीवात्मा का असली रूप आत्मा है, जिसको भीतरी आत्मा भी कहते हैं। भीतरी आत्मा बिंदु विसर्ग पर रहता है। इसके अलावे एक आत्मा और है, उसका अनुभव ध्यान द्वारा तुरिया में कर सकते हैं। उसी को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सबका यानी संसार में सभी वस्तु के आत्मा है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको यानी आत्मा को आग जला नहीं सकते, तथा जल इसको गला नहीं सकते, वायु इसको सुखा नहीं सकते। यह आत्मा सर्वज्ञ है, यह आत्मा अचल है, अस्थिर है, यह आत्मा सनातन है। यह जीवात्मा मनुष्य के शरीर में रहकर भूल जाता है कि वह परमात्मा का ही वंशज है और वह मैं मेरा में लग जाता है। परमात्मा का ज्ञान तुरिया द्वारा होता है। मनुष्य ध्यान साधना भजन मंत्र जाप स्वाध्याय भक्ति योग द्वारा जीवात्मा को उठाकर हृदय से कंठ होते हुए अग्ना से उठाते हुए बिंदु विसर्ग द्वारा तुरिया तक ले जाने का लक्ष्य होना चाहिए। यही रास्ता जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचने का है। पर इसका मापदंड क्या है, हम कैसे समझें हमारा जीवात्मा सही रास्ते पर उठ रहा है? इसका मापदंड को समझने के लिए परमात्मा के बारे में जानना जरूरी है, तभी हम अच्छे से समझ सकते हैं। परमात्मा तुरिया में प्रकाश रूप में रहता है। तुरिया द्वारा ही परमात्मा को आने जाने का आप ध्यान साधना द्वारा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि परम तत्व का ज्ञान प्रकाश रूप है। ऊपर के चक्र से होते हुए यह लाइट आप ध्यान द्वारा देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वेद उपनिषद और भगवद गीता अन्य ग्रंथों में भी कहा गया है, आत्मा का ही प्रतिबिंब है। आत्मा साक्षी रूप में दृष्टा बन के रहता है। आत्मा शुद्ध है और मुक्त है, वह भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। आत्मा प्रकाश रूप में है। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।